हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1520। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया टी सेल्स, बी हो गया सी सेल्स, सी हो गया बीटा सेल्स और डी हो गया न्यूरल प्रोजेक्शंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसकी बनी होती है? तो न्यूरल प्रोजेक्शंस की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1521। बेल्स पाल्सी किस क्रैनल नर्व से संबंधित डिसऑर्डर है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया 9th, बी हो गया 3rd, सी हो गया 5th और डी हो गया 7th। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 7th। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1522। मानव की ओरल कैविटी में केनाइन्स की कुल संख्या होती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया 8, बी 10, सी 6 और डी 4। तो केनाइन दांत की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मानव की ओरल कैविटी में केनाइन दांत की कुल संख्या 4 होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1523। हृदय भित्ति यानी हार्ट वाल की सबसे बाहरी लेयर है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया मायोकार्डियम, बी हो गया पेरिकोर्डियम, सी हो गया पेरिकार्डियम और डी हो गया पेरिऑस्टियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पेरिकार्डियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1524। प्लेसेंटा से होते हुए माता से गर्भस्थ शिशु यानी फीटस तक इम्यूनिटी का स्थानांतरण कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया सक्रिय प्राकृतिक रोग प्रतिरोधकता, बी हो गया सक्रिय कृत्रिम रोग प्रतिरोधकता, सी हो गया निष्क्रिय प्राकृतिक रोग प्रतिरोधकता और डी हो गया सक्रिय कृत्रिम रोग प्रतिरोधकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीज देखिए, 1st and 6th क्रेनियल नर्व रूट्स सहित अपर ब्रांचियल प्लेक्स की डैमेज हो जाने के कारण उत्पन्न समस्या है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया इर्ब्स पाल्सी, बी हो गया क्लम्पकी पाल्सी, सी हो गया टार्टिकोलिस और डी हो गया मेनिंजोसिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इर्ब्स पाल्सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गुहा कैविटी है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया क्रेनियल, बी हो गया थोरेसिक, सी हो गया एब्डोमिनल और डी हो गया पेल्विक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एब्डोमिन। उदर गुहा मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गुहा होती है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। डेल्टाइड मसल्स में आईएमए इंजेक्शन लगाते समय निम्न में से कौन सी नर्व चोटग्रस्त हो सकती है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया पोप लिटल, बी में हो गया उलनार, सी में हो गया मेडियन और डी में हो गया एक्सिलरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्सिलरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1528। मानव शरीर में राइट लंग्स में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं? ऑप्शन देखिए, ए हो गया 10, बी हो गया 7, सी 5 और डी 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10। दाएं फेफड़े यानी राइट लंग्स में 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखिए 1529। निम्न में से कौन सा हार्मोन दुग्ध निष्कासन रिफ्लेक्स यानी मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स से संबंधित है?
ऑप्शन देखिए, ए हो गया ऑक्सीटोसिन, बी हो गया वेसोप्रेसिन, सी हो गया प्रोलैक्टिन, डी हो गया एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध निष्कासन रिफ्लेक्स से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1530, रोग प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया एंटीबॉडीज और एंटीजन्स के मध्य होने वाली रिएक्शन, बी हो गया माता से एंटीबॉडीज का प्लेसेंटा से होते हुए ट्रांसफर होना, सी हो गया किसी पार्टिकुलर बीमारी के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधकता का स्तर, और डी हो गया टीकाकरण से प्राप्त इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1531, निम्न में से किस कंपोनेंट की मानव रक्त में कमी होती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया कैल्शियम, बी हो गया विटामिन डी, सी हो गया IgA, और डी हो गया मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी IgA। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। इरेगुलर न्यूक्ली कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ए हो गया न्यूट्रोफिल्स, बी हो गया बेसोफिल्स, सी हो गया इओसिनोफिल्स, और डी हो गया मोनोसाइटस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बेसोफिल्स। अनियमित आकार के केंद्रक इरेगुलर न्यूक्ली में बेसोफिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 1533, कोलेजन फाइबर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच टिश्यू? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया मस्कुलर, बी हो गया एपिथेलियम, सी हो गया कनेक्टिव, और डी हो गया नर्वस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिव। कोलेजन फाइबर संयोजी ऊतक की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1534, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होती है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया अर्धपरागम, बी हो गया परागम, सी हो गया चयनित परागम, और डी हो गया अपारगम्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य का मतलब क्या समझते हैं? सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स की सबसे बाहरी परत होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 35 देखिए, इंटरफेरेंस होते हैं। ऑप्शन देखिए, ए हो गया एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स, बी हो गया एंटीवायरल प्रोटीन्स, और सी हो गया कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, और डी हो गया एंटीक्लोटिंग प्रोटीन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरल प्रोटीन्स। एंटीवायरल प्रोटीन्स की मतलब क्या समझते हैं? इंटरफेरेंस एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स की लार्ज क्लास साइटोकाइन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।